अखिल भारतीय कोली समाज के कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक अजमेर में संपन्न हुई, जिसमें संस्था के सदस्यों ने चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया। चुनाव में संस्था के 40 सदस्यों ने मतदान कर श्री अजीत भाई पटेल को संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों ने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अजीत भाई पटेल ने कहा, संस्था कोली समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। संस्था के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत बाटी ने कहा कि हर राज्य व हर जिले से युवाओं को जोड़कर संगठन को मजबूत किया जाएगा व शिक्षा व रोजगार के लिए नए माध्यमों का सृजन किया जाएगा। हेमंत बाटी ने बताया कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही हर प्रदेश व हर जिले की इकाई भंग हो चुकी है। नई इकाइयों के गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जल्द ही कर दिए जाएंगे। आइए सुनते हैं संस्था के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल व युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत बाटी ने क्या कहा। जो इतना सक्रिय काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 40-50 साल से हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो कोली समाज का जो संगठन है इतना मजबूत हम बनाया है कि पूरा देश में अपना समाज का नाम हो रहा है। और इसकी वजह से ही अपना जो रामनाथ जी कोविंद जी है वो मेरा परम मित्र है। 40 साल से हमारा फैमिली रिलेशन है और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। वो हमारा दोस्त इससे है कि हम लोग जब दिल्ली गए थे 16 लगभग 20 अपना समाज का कार्यकर्ताओं का लेके, उसमें से एक आदमी खड़ा होकर बोला कि अजीत भाई तो हमारा गुरु है। उसने क्या जवाब दिया, अजीत भाई आपका ही नहीं मेरा भी गुरु है। ये सब तो समाज के उत्थान के लिए हम इतना सालों से खून पसीना बहा रहे हैं और इससे भी जोर से हमारा समाज को संगठित करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे और समाज का और भी जो नाम है और भी उसको उजागर करेंगे और राजकीय जो अपना जो लाभ मिलना चाहिए कोली समाज को, वो अपना जितना भी पॉपुलेशन है इस हिसाब से थोड़ा हम लोग को इतना न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व राजकारण में मिले, ऐसा भी हम लोग कोशिश करेंगे। सर, लगातार देश के अंदर कोली समाज के संगठन बन रहे हैं और आपके संगठन के बारे में ये कहा जाता है कि आपका संगठन जमीन पे काम नहीं करता है, या तो सम्मेलन कर लेता है या छोटी छोटी मीटिंग कर लेता है आपस में बैठ के, इसमें ज़्यादातर भागीदारी सांसदों विधायकों की रहती है। इसके लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं कि जमीन में संगठन जा ही नहीं रहा है, लोग अत्याचार होते हैं कोली समाज के ऊपर, कोई नेतृत्वकर्ता पहुंचता ही नहीं है, इस पर आप क्या दिशा निर्देश करेंगे? अभी दूसरा स्टेट के लिए तो हमको इतना समझो कि जानकारी नहीं मिला है, मगर हमारा गुजरात के अंदर जो संगठन हुआ है और वो जो आप बोलते हैं कि ज़मीन स्तर पर नहीं काम कर रहा है, हमारा एक एक तहसील और एक एक जिला में हमारा इतना मंडल काम कर रहा है जोर से और इतना संगठित हुआ है, इतना दूसरा स्टेट को भी हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे। सर, एजुकेशन के लिए और रोजगार के लिए क्या संगठन कुछ ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे उनके युवाओं के लिए कुछ मदद मिले? गुजरात के अंदर हम जब गुजरात के अंदर प्रेसिडेंट थे तो हमारा समाज में जो भी रीत रिवाज थे, अपना समाज को जो एकदम पिछड़ी जाड़ी में गिना जाता है, अभी हमारा शिक्षण के अंदर इतना तरक्की किया है कि बहुत लोग हमारा डॉक्टर्स है, वकील है और टीचर्स भी है। तो इसके बारे में शिक्षा के अंदर गुजरात सबसे थोड़ा आगे है ऐसा मैं मानता हूँ और दूसरा स्टेट भी ऐसा ही प्रगति करेगा, इसके बारे में भी हम पूरा कोशिश करेंगे। आगे कार्यकारिणी किस तरीके से तय करेंगे? वो हम बैठ के नक्की करेंगे, पूरा स्टेट का सबका राय लेके कि कौन सा स्टेट से कौन कार्यकारिणी में जिसको समावेश करने का है
वो नाम लेके फिर हम कार्यकारिणी बनाएंगे। जो पुरानी कार्यकारिणी थी इंडिया में पॉपुलेशन कितना है बोल हाँ? इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 16 से 18 करोड़ बताया ना। कोली समाज का पॉपुलेशन कोली समाज का हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी वो गिनती हुआ है कि नहीं सरकार की तरफ से, फिर भी हम इतना मानते हैं कि 15-16 करोड़ हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे नवनियुक्त अजीत भाई को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अजीत भाई ने पिछले 40-50 सालों से इस संगठन को यहाँ तक लेकर आए हैं, और आज हम सबको बहुत खुशी है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपनाते हुए आज यहाँ पर चुनाव है और वन साइडेड जीत अजीत भाई की। उससे आप सभी को ये मालूम पड़ गया होगा कि अजीत भाई सबके दिलों में कितना बसे हुए हैं या सब उन्हें कितना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हम यूथ को भी मिलता आया है, और इनके दिशा निर्देश के अंदर मैं समझता हूँ कि इनके कार्यकाल के अंदर कोली समाज एक नई दिशा और दशा तय करेगा। सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो पार्टियां हमें कम आकर और महत्व नहीं देती है उनसे बात की जाएगी, और उन्हें ये एहसास करा जाएगा कि अगर कोली समाज को पूरे भारतवर्ष में नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका खामियाजा उन पार्टीज़ को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव परिणाम के अंदर, जिस भी स्टेट में जहाँ पर भी होते हैं। हमारी भागीदारी को एक उचित सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए हम पूरी यू टीम भी प्रयास करेगी, और अजीत भाई के सानिध्य के अंदर, इनके दिशा निर्देश के अंदर एक एक व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा हुआ है कोली समाज को संगठित करने के लिए और शोषण से बचाने के लिए हर स्टेट के अंदर ऐसा सुना जाता है कि जहां पर कोली समाज के ऊपर अत्याचार होता है वहां पर एक नई टीम को गठित किया जाएगा, जो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें तुरंत एक्शन डीएम से, कलेक्टर से, एसपी से मिलकर उनका तुरंत निराकरण हो और कोली समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर शोषण या अत्याचार नहीं हो, इसके लिए प्रोग्राम्स तय किए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि अजीत भाई के इस कार्यकाल के अंदर कोली समाज नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई।